नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जी के ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस के टॉप 100 मोस्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और यह जो है कि वीडियो यूपी पीसीएस के आरओ, ईआरओ और पीसीएस के जो है प्री के लिए इम्पोर्टेंट होगा, दोनों एग्जाम के लिए। और अन्य जो उत्तर प्रदेश के अन्य एग्जाम हो रहे हैं यूपी पुलिस के, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन यूपी से यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा वाला। तो चलिए देखिए, अब यहाँ 4 जिले दिए हैं और नीचे कूट दिया है। तो नगरों में कह रहा है कि जनसंख्या के आधार पर उन्हें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछ रहा है किसमें है। तो देखिए, अगर इनमें चारों में बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पहले कानपुर में होगी, फिर होगी लखनऊ में, फिर उसके बाद जो होगी गाजियाबाद में, फिर आगरा में। तो यह बात आप ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कानपुर में है। तो ऑप्शन देखिए, 2 ऑप्शन मुझे मिला। अगर फिर देखिए लखनऊ देखेंगे तो ऑप्शन जो है आपको तो फिर एलिमिनेट होके एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर है सी। तो ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कानपुर में है, फिर लखनऊ में है, फिर जो है गाजियाबाद में है, फिर है आगरा में। तो ये रहा हमारा आंसर है सी। आगे चलिए, लिखा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए कह रहा है ईश्वर वर्मन, जो कि जौनपुर प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर मतलब पत्थर, तो जौनपुर के पत्थर अभिलेख से संबंधित है। फिर कह रहा है कि सर्ववर्मन गया के ताम्रपत्र से संबंधित है। फिर कह रहा है कि जीवित गुप्त जो सेकंड है ये देव वर्णाक अभिलेख से संबंधित है। और आगे जो है डी ऑप्शन कह रहा है ईशान वर्मन जो है हराहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है। तो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी 3 जो है एकदम सही है। तो यह बात आप ध्यान दीजिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। तो देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 4 ऑप्शन में से जो कि 1975 में स्थापित किया गया था, तो कतरनिया घाट। हमारा कतरनिया घाट जो है यह 1975 में स्थापित किया गया था। अब आगे चलिए, अगला हमारा देखिए चौथा क्वेश्चन। कह रहा है वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि गंगा एक्शन प्लान परियोजना कब स्टार्ट हुआ था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, 1985 में। इसके बाद आप बताइए कि उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य जो है कि बहुत सिंपल है। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है कि गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना। तो यह बात गलत है, बांध बनाने के लिए नहीं था गंगा एक्शन प्लान। नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना। तो यह जो है कि सिंचाई परियोजना थी। आगे के ऑप्शन देख लीजिए, ये बात तो सही है, सिंचाई थी। इसके जल को केवल प्रदूषित रहित करना, तो यह बात गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो यह गलत है। हमारा ये जो था गंगा एक्शन प्लान परियोजना, यह सिंचाई के लिए था। तो ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। कह रहा है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है बाकी के जो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र हैं उससे ज्यादा विकसित है। तो यह बात बिल्कुल सही है, जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो काफी ज्यादा विकसित है। अब देखिए आगे, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो यही रीजन है कि यह पश्चिमी क्षेत्र जो है विकसित रहा है,
क्योंकि इधर बड़े बड़े पॉलिटिशियन और जो है कि हरित क्रांति में अग्रणी थे, बड़े जोत के आकार के खेत थे, इसलिए यहाँ पर हरित क्रांति सफल रही और इसीलिए इधर लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो हमारा जो है बी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कह रहा बागपत लकड़ी के खिलौने, अमेठी जो है मूंज के उत्पाद, आगरा चर्म उत्पाद सही है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े, और अमेठी जो है मूंज के उत्पाद, यह भी सही है। लेकिन बागपत जो है लकड़ी के खिलौने के लिए नहीं है, यह गलत है। तो पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए। और लकड़ी के कारोबार कहाँ होते हैं, सहारनपुर में। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कथन 1 कह रहा है बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ था। अगला कथन कह रहा है कि इस बजट में जो है 10,967 करोड़ रुपए की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई थी। तो यह बात दोनों सही है। जो 20-21 के बजट का आकार था वो 5,12,860 करोड़ था और इसमें 10,967 करोड़ रुपए योजनाओं के लिए शामिल किए गए थे। तो दोनों जो है कथन सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा। और दोस्तों अगर आप बजट के जो है कि सारे ऐसे प्रश्नों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो को आई बटन में यहाँ दे दूंगा, आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। और हमने जो है कि यूपी के बजट 2023-24 के पूरे बजट को अच्छे से कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो तुरंत जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आप आई बटन में भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब आगे बढ़िए। अगला हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है। तो भारत का जो है दुनिया का दूसरा सबसे सर्वाधिक प्रदूषण और भारत का जो है पहला, तो यह है हमारा मुरादाबाद। अब यह जो है कि फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 का है और निकालता कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी। तो यह अभी याद रखिए आपकी जो फ्रंटियर रिपोर्ट है यह ध्वनि प्रदूषण के लिए आती है और यह जारी करने वाला संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम। और हमारा आंसर जो है बी मुरादाबाद, दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का शहर है ये। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है किस जनपद में अवस्थित है। तो यह जो है लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। और जो है कि लखीमपुर खीरी में भी टाइगर रिजर्व है और आपको ध्यान रखना है कि पीलीभीत में भी टाइगर रिजर्व है। और यह जो दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं कहीं ना कहीं आसपास के हैं। तो इन वाले क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश की नॉर्थ वाले क्षेत्र में जो कि उत्तराखंड से सटे हैं, यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश दिवस। तो उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा 24 जनवरी। ऑप्शन हमारा जो सी सही है, जरूर से याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र पत्रिकाएं दिए हैं और सूची 2 में प्रकाशन का स्थान। अब देखिए
इधर समाचार पत्र पत्रिकाएं 4 दिए हैं, तो इसमें से स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी और शक्ति। तो हमारा जो स्वदेश पत्रिका है, तो यह याद रखिएगा आप, ये स्वदेश पत्रिका जो है गोरखपुर से प्रकाशित की जाती है और अन्य एग्जाम में यह रिपीट हुए हैं। डायरेक्ट पूछा गया है कि गोरखपुर से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है, तो वह कौन सी पत्रिका है? स्वदेश। ऐसे ही देखिए, भारत बंधु पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो हाथरस से। सत्यवादी तो आगरा से, और जो शक्ति है यह कहाँ से प्रकाशित होती है? तो अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो शक्ति पत्रिका अल्मोड़ा से प्रकाशित होती है और स्वदेश जो है गोरखपुर से। याद रखिएगा, इस हिसाब से हमारा आंसर जो है बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि कौन सा नहीं है। देखिए, अरौरा बांध यह तो है, देखिए अरवा बांध यह भी है, बघेलखंड यह भी है, लेकिन बधुआ बांध जो है यह यूपी में नहीं है। तो आंसर हमारा डी सही है। और यह जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं सारे, ये अभी तक 12 क्वेश्चन यह जो है यूपी पीसीएस के 2022 में पूछे गए हैं सारे। तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ाइए। अब जो है हम पढ़ेंगे 2021 में पूछे गए प्रश्नों को। अब देखिए, 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? अब ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है, टैबलेट योजना के बारे में पूछा गया है। और अभी हम लोग जो है कि कल के वीडियो लेक्चर में जो बजट के उसमें भी पढ़े कि गवर्नमेंट जो है एक नई योजना के तहत टैबलेट बांट रही है। उस योजना का क्या नाम है? जो है स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण। तो ऐसे जो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं, फिर से हो सकता है पूछा जाए, तो आप जो है उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि टैबलेट देने की घोषणा किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यह जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। तो ऑप्शन हमारा ये सही है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना। तो यह योजना है उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? तो यह जो ऐतिहासिक पर्यटन योजना है किस स्तर के व्यक्ति के लिए, मतलब किस एज ग्रुप के लिए या किस वर्ग के लिए? तो बुजुर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए और मजदूरों के लिए। तो यह योजना जो है मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी। याद रखिएगा, मजदूरों के लिए। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक। तो यह असल में एक विधेयक आया था, अधिनियम, जो क्या था? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर में 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। ऐसे ही वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। तो वर्तमान में यह जो प्रजनन दर है या जन्म दर 2.7 है और 2026 तक इसको कितना करना है? 2.1। अभी कितना है? 2.7। तो याद रखना है, दोनों कथन एकदम सही है। और यह जो विधेयक आया था इसका उद्देश्य यही था। तो अल्टीमेट इसका गोल है जन्म दर कम करने के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना और स्थिरीकरण करना, और जिससे कि लोगों का कल्याण हो पाए। तो दोनों कथन हमारा सही है, ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो जिला सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यह आपको पता है कि, तो देखिए हमारा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? हापुड़। यह जो है उत्तर गलत दिया है, एक्चुअली में इसका डी होना चाहिए। तो हापुड़ जो है यह यूपी का सबसे छोटा जिला है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी यह जो है लार्जेस्ट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर, ध्यान रखिए, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसको जो है इधर से वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है। तो ध्यान दीजिए, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो यमुना की कौन सी सहायक नदियां हैं, तो बेतवा, केन, सिंध, चंबल, ये चारों है सहायक नदियां। अगर हम बात करें कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करें तो सबसे पहले हमारा होगा चंबल, फिर देखिए चंबल के बाद जो होगा सिंध होगा, तो सिंध, फिर उसके बाद हमारा होगा बेतवा, फिर होगा केन, तो बेतवा और केन। तो इस हिसाब से देखिए चंबल सिंध, तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है ये सही होगा। 4 देखिए चंबल, सिंध, बेतवा और केन, तो ऑप्शन ए सही है। अब आगे चलिए 18वां क्वेश्चन हम देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस के प्री 2020 में पूछे गए थे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर और वृद्धि योजना, इसको हृदय योजना शॉर्ट में कहते हैं, इसको विरासत शहर और वृद्धि योजना, इसको शॉर्ट में हृदय कहते हैं, के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो उस टाइम की एक योजना चल रही थी हृदय योजना, इसमें कौन कौन से जिले जो है शामिल है वही पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है वाराणसी और मथुरा, उस टाइम ये दो शामिल थे। वर्तमान में जो है अभी भी और शामिल हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम ये 2 जिले शामिल थे। ऑप्शन हमारा सी सही है। आगे चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 में महाजनपद है, तो अब जो है कि प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिए प्राचीन इतिहास से। तो प्राचीन इतिहास में जो महाजनपद थे उनके बारे में पूछ रहा है, तो महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अगर दोस्तों आप महाजनपद, जो 16 महाजनपद है आपको पता होना चाहिए कि, और इनमें से उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित थे। तो अगर 16 के 16 जनपद और यूपी के 8 के 8 जनपद के राजधानियों को अगर आप याद करना चाहते हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, तो मैं आपको वीडियो जो है आई बटन पे यहाँ दे दूंगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो हम चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अब इसमें से देखिए आपको कौन सा पता था, तो मत्स्य, कुरु, शूरसेन और असम। तो आप यहाँ देखिए, तो मत्स्य का अगर आपको पता था तो यह विराटनगर था। मत्स्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, विराटनगर। अब देखिए आगे, कुरु की राजधानी जो थी यह इंद्रप्रस्थ थी। कुरु जो है दिल्ली के पास वाले क्षेत्र थे, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और सूरसेन, सूरसेन का आपको पता होगा मोस्ट फेमस मथुरा था, और अस्मक का था होतन। तो इस हिसाब से ए का 4, तो ए का 4 सॉरी ए का 3 था, तो ए का 3 लगाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। और जो है बी का 4 है, तो बी का 4 लगाएंगे, सी का 1 और डी का 2, तो ऑप्शन हमारा जो है सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस एक राज्य का हिस्सा नहीं है। तो असल में यह जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, यह पूछ रहा है किस राज्य में नहीं है। तो कई सारे राज्यों में ओवरलैप करता है, तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। तो देखिए, अगर यूपी में पूछा जा रहा है तो हो सकता है यूपी में हो, अगर आपको नहीं पता है, यूपी, एमपी और जो है कि राजस्थान। तो यूपी, एमपी, राजस्थान की ट्राई जंक्शन पर है, लेकिन इसमें हरियाणा जो है नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे चलिए, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने और स्थलों के रामसर साइट में शामिल किए गए थे। तो
2020 में कितने और रामसर स्थल जो है यूपी में शामिल किए गए थे? तो टोटल 6। यह उस टाइम का है। अगर आप रामसर स्थल की वीडियो देखना चाहते हैं तो यूपी समग्र के वीडियो लेक्चर में मैंने ये आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जिला में? तो मिर्जापुर। इसका आंसर हमारा डी है, मिर्जापुर में। और यह जब बना था तो उस टाइम का सबसे बड़ा जो था सोलर पावर संयंत्र था। तो अभी आप याद रखिए कि यह मिर्जापुर में जो सोलर संयंत्र लगा है, सौर ऊर्जा संयंत्र मिर्जापुर का, यह फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो अभी के लिए भी याद रखिए, यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। आगे चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया? तो ऐसा कौन सा यूपी का हवाई अड्डा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है दर्जा प्राप्त है? तो यह कुशीनगर है। कुशीनगर हवाई अड्डा जो है अब इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। कब? 2020 में। आगे चलिए, अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो प्रयागराज में जो है, प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है और यह 2020 का है। अभी यह बन के तैयार है। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वह कहाँ है? इलाहाबाद में ही है या प्रयागराज में। तो यहाँ पर अगर विधि विश्वविद्यालय जो बन रहा है तो काफी अच्छी बात है। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित है? तो यह यूपी स्पेशल समग्र वाले में भी मैंने बता दिया था, जो है बायोटेक्नोलॉजी पार्क नोएडा में बन रहा है। और साइंस पार्क जो है वह लखनऊ में। गाजियाबाद को टोनिका सिटी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाखीय नगर बने? तो जो कानपुर और लखनऊ है, इनकी पॉपुलेशन किस जनगणना में 10 लाख प्लस हो गई थी, यही पूछा जा रहा है। तो यह जो है 1971 और 1981 के जनगणना में। ऑप्शन सी सही है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो देखिए, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। ये क्वेश्चन काफी इजी है। जो है पूछ रहा है किस भाग में? तो भाग 9 में। तो भाग 9 में, तो रोमन संख्या में भाग 9 इसे कहेंगे। तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। और यह जो है आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में यह संशोधित कर भाग 9 जोड़ा गया था। और इसी के साथ जो है अगर पंचायती राज की बात करें तो 9वां भाग जोड़ा गया था। अगर बात करें हम नगर निगम की तो 9A नया भाग जोड़ा गया था। कौन से? 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे बढ़िए, अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में, तो ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो यह जो है स्कोडा यामाहा का है। तो आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश में जो है यामाहा का, होंडा का और टाटा मोटर्स का, तीनों का जो है विनिर्माण सेटअप है, लेकिन स्कोडा नहीं है। और यह चारों कंपनियां जो है कार मेकर ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, लेकिन स्कोडा नहीं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ध्यान दीजिए कि मौलाना लियाकत अली, इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहे थे? मौलाना लियाकत अली। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह।
आगे चलिए, देखिए उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग है किन किन जिलों से होकर गुजर रही है। तो यह यूपी के बस्ती जिले से नहीं गुजर रही है, बाकी फैजाबाद, मऊ और आजमगढ़ से होकर गुजर रही है। इसके बारे में अगर बात करें तो यह शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है लखनऊ से शुरू होकर चल रही है गाजीपुर तक। तो ध्यान रखिएगा गाजीपुर तक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो कौन सा स्कीम है स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के लिए? तो कौन नहीं है जिला? तो ध्यान दीजिए कि लखनऊ है, इलाहाबाद है, कानपुर है, लेकिन गाजियाबाद नहीं है। क्यों नहीं है गाजियाबाद? गाजियाबाद पहले से ही स्मार्ट है, जो स्मार्ट है उसको स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो यह इसका आंसर हमारा सी है। बाकी लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर पहले से है। गाजियाबाद क्योंकि ये स्मार्ट इसलिए है कि दिल्ली जो है एनसीआर में यह पहले से ही आता है। आगे देखिए, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता की बात हो रही है, एंशियंट हिस्ट्री की। तो देखिए कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो पूछ रहा है कौन सा उत्तर प्रदेश में है? तो ध्यान दीजिए लोथल जो है यह गुजरात में है, तो दो तो नहीं होगा, तो दो जिसमें है काट दीजिए। अब दो काट देंगे तो आपको आंसर पहले से प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के पूछना चाह रहा था कि लोथल कहाँ है। तो देखिए डी, 3 और 4, आलमगीरपुर और हुलास जो है यह यूपी में स्थित है। बाकी कालीबंगा जो है राजस्थान में है और लोथल जो है गुजरात में है। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित किया गया है, नदियों के बारे में पूछ रहा है। तो यह जो है गोमती नदी, तो यह जो है जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है गोमती नदी को। अब आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के हिसाब से पूछ रहा है कि महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है, तो यह है श्रावस्ती, तो सी। और ओवरऑल पूछा जाए तो ओवरऑल श्रावस्ती में ही साक्षरता दर सबसे कम है, लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है यहीं पर है, और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो है यही है। अगर दोस्तों आप जनगणना के वीडियो डिटेल में देखना चाहते हैं और ये वाले क्वेश्चन वहाँ पर भी कवर किए गए हैं, तो मैं आई बटन में आपको इसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ। वहाँ हमने इसको बड़े आराम से, बड़े डिटेल से, ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 में उद्योग है, दूसरी तरफ उसका केंद्र है या जिला। तो देखिए खेल का सामान, दिया सलाई, पीतल का सामान और लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी पर नक्काशी। तो खेल का सामान, तो सबसे पहले आपको पीतल का सामान तो याद होगा, पीतल जो है यह फेमस है मुरादाबाद के लिए। बात करें खेल का सामान, तो अगर मान लो आपको खेल का सामान नहीं पता, तो अगर मान लो कि आपको पीतल का सामान पता है तो सी का 1 होगा, तो सी का 1 मिलाएंगे तो भी देखिए आपका आंसर नहीं आएगा, तो मतलब आपको कोई और मिलाना है। अब देखिए दिया सलाई जो है यह कहाँ है? बरेली में। तो अगर दिया सलाई बरेली से मिलाएंगे तो भी देखिए आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, सही ऑप्शन। कुल मिला के आपको जो है यहाँ पूछना चाह रहा है कि खेल का सामान या बता दो या लकड़ी पर नक्काशी। तो आपको पता होना चाहिए जो लकड़ी की नक्काशी है या लकड़ी की कुछ भी काम, लकड़ी का पेपर कुछ भी, तो यह सहारनपुर में है। और सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी और पेपर फैक्ट्री, ध्यान रखिए कि सहारनपुर में ही पेपर फैक्ट्री है। तो अब देखिए डी का 2 हो गया,
तो डी का अगर 2 मिलाएंगे तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। और खेल का सामान ये मोस्ट फेमस है मेरठ में, तो इस हिसाब से आंसर डी। आगे चलिए, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस जिले पर अवस्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल, यह ध्यान रखिए कि पहले तो उत्तर प्रदेश में है पहले से, अब किस जिले में है तो यह ध्यान रखिए कि खतौनी में है। तो हमारा आंसर ये सही है। अब दोस्तों मैं इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बता दूं। खतौनी से तो आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि यह किस जिले में है, तो ध्यान रखिएगा खतौनी जो है वह मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में है खतौनी जिला, और खतौनी जगह है मुजफ्फरनगर जिले में। और इसका पूरा नाम अगर आप ध्यान रखिए कि जो इस चीनी मिल का नाम क्या है, तो इस चीनी मिल का नाम है खतौनी खतौनी त्रिवेणी शुगर मिल, खतौनी त्रिवेणी। तो कभी कभी ऐसे भी नाम पूछे जा सकते हैं, शुगर मिल। तो याद रखिएगा इस मिल का नाम है खतौनी त्रिवेणी शुगर मिल। बना कब था? तो यह 1933 में। तो यह 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। किस जिले में? मुजफ्फरनगर में। एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल है, नाम है खतौनी शुगर मिल। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में, अब यह क्वेश्चन 2015 का है इसलिए 2014 का पूछा गया है। 2014 में 4 नगरों में मेट्रो चलाने हेतु साध्यता अध्ययन मतलब फिजिबिलिटी स्टडी एवं विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु स्वीकृति दी थी। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर इन चारों नगरों में सम्मिलित नहीं था। तो अब ध्यान रखिए कि 2014 में एक स्कीम चलाई गई थी, साध्यता अध्ययन एवं विस्तृत रिपोर्ट प्रोजेक्ट मेट्रो चलाने हेतु। तो यह मेट्रो चलाने की थी योजना। अब यह बात सबसे पहले याद रखिए कि साध्यता अध्ययन और विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट किसके लिए थी? तो मेट्रो के लिए थी। किस जिले राज्य के लिए है? तो यूपी के लिए है। और यह जो है कि पूछ रहा है इन 4 नगरों से सम्मिलित नहीं था, तो ध्यान दीजिए कि इसमें आगरा सम्मिलित था और वाराणसी सम्मिलित है, मेरठ है, लेकिन इलाहाबाद नहीं। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फोर्थ जो फाइनेंस कमीशन है इसके अध्यक्ष अतुल गुप्ता थे। आगे बढ़िए, भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो याद रखिए कि जो दूसरा भारत का, देखिए ध्यान रखिए कि भारत का दूसरा फॉरेंसिक विश्वविद्यालय है, तो यह जो है रामपुर में स्थापित हो रहा है। और हम बात करें कि कब यह दूसरा बन रहा है, तो इंडिया का पहला फॉरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इंडिया का पहला फॉरेंसिक विश्वविद्यालय जो है कि गुजरात के गांधीनगर में है। कब बना था? 1972 में। तो याद रखिएगा जो फर्स्ट वाला है यह गुजरात में है, गांधीनगर में, और दूसरा बन रहा है रामपुर में, यूपी में, अपना प्यारा यूपी। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या ये हम लोग 50 बार पढ़ चुके हैं, टोटल 9 है। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर पढ़ा है यूपी जलवायु के बारे में, वहाँ जाके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ पर देखे हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो है कि बब्बर शेर सफारी, सफारी मतलब आप समझते हैं जहाँ पर एक जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व में लोग कार से बैठ के घूमते हैं, देखते हैं, तो उसको सफारी कहते हैं। तो बब्बर शेर सफारी कहाँ बन रहा है? इटावा में। और यह क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। तो बब्बर शेर सफारी पार्क कहाँ बन रहा है? इटावा में। और यह क्वेश्चन 2013 का है, लेकिन अभी यह बन के तैयार है। उत्तर प्रदेश में देखिए IT सिटी, तो उत्तर प्रदेश की जो IT सिटी है
स्थापित की जा रही है। कहाँ? तो लखनऊ में। मैंने बताया साइंस सिटी, IT सिटी लखनऊ में स्थापित की जा रही है और अभी यह स्थापित हो चुकी है क्योंकि यह क्वेश्चन 2013 का है। तो आपका यह कहीं ना कहीं रिवीजन हो रहा है। आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ स्थान दिया है मतलब जिला, दूसरी तरफ उसका उद्योग। और यह क्वेश्चन अभी हमने देखा, तो वहां पर हमने देखा था खेल का सामान। अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर देखिए आप, अगर शायद आपको याद ना हो, भूल गए हैं, तो देखिए पहला ही इसमें कथन था खेल का सामान, तो हम कहाँ देखे थे? मेरठ में। तो काफी फेमस है, खेल का सामान जो है मेरठ में बनता है। तो मिलाइए, खेल का सामान मेरठ से मिला दीजिए। तो देखिए डी का 2 होगा, तो डी का 2 मिलाएंगे तो देखिए ऑप्शन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप, एग्जामिनर यही चाहता था कि क्या आपको ये मोस्ट फेमस वाला मेरठ का पता है कि खेल का सामान बनता है, तो आप कहें हाँ पता है। तो बाकी की देख लीजिए, चुर्क, फिरोजाबाद, अलीगढ़। तो फिरोजाबाद भी आपको पता होगा। तो ये जो फिरोजाबाद है यह फेमस है कांच की चूड़ियों के लिए। देखिए बी का जो है 4, तो बी का 4 हो गया। अब देखिए अलीगढ़ का ताला आपको पता होगा। अलीगढ़ में चोर बहुत होते हैं, ऐसा कहा जाता था। प्राचीन टाइम में चोरियां बहुत होती थी, इसलिए यहाँ पर ताले की फैक्ट्री काफी है। तो सी का 1 हो गया। और चुर्क जो है यह सीमेंट के लिए है। तो चुर्क आपको पता है कि सोनभद्र में है, सोनभद्र में है चुर्क। और यहाँ पर जो है कि सीमेंट का उद्योग बहुत बड़े बड़े हैं। तो ए का 3। आगे चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण जो है नॉर्थ साउथ तथा नॉर्थ वेस्ट गलियारे मिलते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के जो नॉर्थ साउथ तथा नॉर्थ वेस्ट गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो झांसी में। अगर आपको मैप से, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको मैप बना के दिखाऊं तो देखिए, ये हो गया ललितपुर और ये इधर चित्रकूट, सोनभद्र, ऐसे करके, ऐसे ये। अगर ये यूपी का मैप है तो झांसी जो है आपका यहाँ है और यहाँ ललितपुर है। तो इधर से एक रास्ता आता है और इधर से एक रास्ता ऐसे जाता है। तो यह जो गलियारे कहाँ मिलते हैं? तो यही झांसी मिलते हैं। तो यही वो पूछ रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो आपको पता है कि आंवले का एकमात्र उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह तो प्रतापगढ़ है। तो प्रतापगढ़। और यह पूरे यूपी का 80% आंवला यहीं पर उत्पादित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ उसका मुख्यालय है। अब देखिए, अब दोस्तों यहाँ देखिए, जालौन, इधर जनपद जालौन, कानपुर देहात है। आपको पता है कि कानपुर नगर और कानपुर देहात 2 जिले हैं यूपी में। संत रविदास नगर, जिसको हम भदोही भी कहते हैं, और कुशीनगर। और इधर देखिए, तो अब मिलाइए, जालौन का जो हेडक्वार्टर है, तो जालौन का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? उराई में। कहाँ? उराई में। और कानपुर देहात का, जो कानपुर देहात का हेडक्वार्टर है, यह कहाँ पर है? तो अकबरपुर। इसको कहते हैं माटी अकबरपुर। जो कानपुर के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि इसको माटी अकबरपुर कहते हैं। और ऐसे ही देखिए, जो संत रविदास नगर है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अब आगे हम देख लेते हैं कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो कुशीनगर का हेडक्वार्टर जो है यह कहाँ है? पडरौना में। तो कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पडरौना में। तो इस हिसाब से मिलाइए। तो इसमें देखिए उत्तर जो है गलत दिया है, उस टाइम हो सकता है इस साल क्वेश्चन गलत पूछ लिए गए हैं। तो हम लोग मिलाते हैं, ए का 4, ए का 4 मिलाएंगे, 2 ऑप्शन मिलेगा। बी का 1, बी का 1 हो गया। सी का नहीं पता हम लोगों को, तो नौगढ़ हो सकता है। और डी का 3 है, तो डी का 3।
तो इस हिसाब से हमारा आंसर जो है ए हो गया। तो इसमें जो हमारा गलत, इसलिए ये गलत किया गया है उस साल का आंसर, क्योंकि यह नौगढ़ नहीं है। और आपको ध्यान देना है कि संत रविदास नगर का जो हेडक्वार्टर है यह है भदोही, तो भदोही है, याद रखना है आपको। और अगर यह संत रविदास नगर की जगह संत कबीर नगर दिया होता तो इसका नौगढ़ नहीं होता, तो संत रविदास नगर की जगह संत कबीर नगर होता तो इसका हेडक्वार्टर खलीदाबाद है। तो याद रखिएगा यह जो नौगढ़ नहीं है, संत रविदास नगर का हेडक्वार्टर भदोही में है, तो इसलिए हमारा आंसर यह गलत था उस साल का। आगे चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चारकुला नृत्य, चारकुला डांस जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको पता है चारकुला डांस जो है ब्रजभूमि में किया जाता है। आगे देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर, मेरठ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ नगर दिया है, उसका हवाई अड्डा, और अभी हमने ऊपर देखा हवाई अड्डे से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, लखनऊ हवाई अड्डा को क्या कहते हैं, वाराणसी को, कानपुर को और आगरा को। तो आपको वाराणसी जो एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, तो ये तो आपको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। तो यह कहाँ है, बाबतपुर में। तो बी का 1 है, तो बी का 1 अगर मिलाएंगे तो भी आपको आंसर प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए, लखनऊ हवाई अड्डे को आपको पता होगा कि इसको अमौसी हवाई अड्डा कहते हैं, तो ए का 3 होगा। तो ए का 3 मिलाइए अमौसी हवाई अड्डा, तो देखिए तब आपको प्राप्त हो गया। आंसर हमारा डी है। फिर भी हम देख लेते हैं सी का क्या है, कानपुर का। तो कानपुर के हवाई अड्डे को चकेरी कहते हैं और आगरा को कहते हैं खेरिया। तो चकेरी कानपुर को, आगरा वाले को खेरिया हवाई अड्डा कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों ये रहे लगभग हमारे 49 क्वेश्चन। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 49 क्वेश्चन देखे। अगली वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि इसके आगे के क्वेश्चन 50 से प्लस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो अभी तक के लिए यह वीडियो हमारा यहीं पर है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके पार्ट 2 में हम लोग जो है कि पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे, 50 प्लस के आगे के क्वेश्चन। तो तब तक के लिए नमस्कार।